अगर आप 2026 में YouTube चैनल स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो मैं आपको अभी रोक देता हूँ। नॉट बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल, लेकिन क्योंकि जो आप YouTube ग्रोथ के बारे में जानते हैं वो अब काम नहीं करेगा। अगर आपने गलत तरीके से स्टार्ट किया तो महीनों शायद सालों तक आप उस एल्गोरिदम से लड़ते रहेंगे जो पहले ही डिसाइड कर चुका है कि आप मैटर नहीं करते। देखो, यहाँ मैं आपका ड्रीम्स क्रश करने नहीं आया। हमने 2025 में YouTube की एवोल्यूशन को देखा है और 2026 सबसे बड़ा शिफ्ट होने वाला है। लेकिन बात यह है, ज्यादातर क्रिएटर्स बिल्कुल गलत बैटल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आज मैं आपको 5 क्रिटिकल रीजन बताने वाला हूँ कि 2026 में ट्रेडिशनल तरीके से YouTube स्टार्ट करना क्यों आपकी फेलियर की गारंटी है। इससे भी इम्पोर्टेंट, हम उसके बारे में बात करेंगे जो आपको करना चाहिए। सो लेट्स डाइव इन। पॉइंट नंबर 1, AI कंटेंट का तूफान। देखो, अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, बहुत से ऐसे AI टूल्स हैं जो कुछ ही टाइम में कंप्लीट YouTube वीडियो बना सकते हैं। स्क्रिप्टिंग, वॉइस ओवर, एडिटिंग, थंबनेल, सब कुछ। और 2026 में ये टेक्नोलॉजी हर स्मार्टफोन वाले के पास होगी। हम बात कर रहे हैं 300 से 500% ज्यादा अपलोड वॉल्यूम कंपेयर टू 2024 या 2025। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि YouTube का एल्गोरिदम इस फ्लड को हैंडल करने के लिए डिजाइन ही नहीं है। सोचो, एक टैलेंट शो में 100 के बजाय 10,000 कंटेस्टेंट आ जाएं, जजेस सबको देख ही नहीं सकते तो वो स्नैप डिसीजंस लेते हैं बेस्ड ऑन पहले इंप्रेशन, ट्रैक रिकॉर्ड, कौन सबसे प्रोफेशनल दिखता है। एल्गोरिदम वही कर रहा है, वो वही क्रिएट कर रहा है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। ट्रस्ट बैरियर्स। अगर आप ब्रांड न्यू चैनल हैं तो आप compete कर रहे हैं मिलियंस ऑफ AI जनरेटेड चैनल्स के साथ, और YouTube के पास कोई तरीका नहीं जानने का कि आप रियल इंसान हैं वैल्यूएबल इंसाइट्स के साथ या फिर सिर्फ एक कंटेंट की फैक्ट्री। इसका आउटकम क्या होगा? न्यू चैनल्स बिना एग्जिस्टिंग ऑडियंस या सोशल प्रूफ के पहले से भी ज्यादा फास्ट बरी हो रहे हैं। आपकी पहली 10 वीडियो शायद सिर्फ 50 लोगों को दिखे। 50 सब्सक्राइबर नहीं, 50 लोग टोटल। इसके लिए आपको करना क्या चाहिए? YouTube पे स्टार्ट ही मत करो, पहले किसी और प्लेटफॉर्म पे रियल ऑडियंस बनाओ, जैसे टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे। फिर उन लोगों को YouTube पे लाओ। YouTube का एल्गोरिदम एक्सटर्नल ट्रैफिक सिग्नल को रिस्पेक्ट करता है। YouTube पे स्टार्ट ही उन लोगों के साथ करो जो ऑलरेडी आपके कंटेंट का वेट कर रहे हैं। इस तरह आप AI क्राउड में सिर्फ एक नया चेहरा नहीं रह जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, YouTube की कोल्ड स्टार्ट पेनल्टी। ये पॉइंट बहुत ब्रूटल है। कोल्ड स्टार्ट पेनल्टी अब टेम्परेरी नहीं रही, ये परमानेंट बनती जा रही है। YouTube पहले न्यू क्रिएटर्स को टेस्टिंग पीरियड देता था, 5 से 10 वीडियोस अपलोड करो और एल्गोरिदम ग्रेजुअली फिगर आउट करता था आपका नीश और सही लोगों को आपका कंटेंट दिखाना स्टार्ट कर देता था। वो ग्रेस पीरियड अब बेसिकली 0 हो रहा है। YouTube अब प्रायोरिटाइज कर रहा है व्यूअर सेटिस्फेक्शन स्कोर। YouTube का एल्गोरिदम अब इस चीज पे नहीं चल रहा कि इसको कौन देख रहा है, वो अब सिर्फ इस चीज को देख रहा है, क्या ये व्यूअर खुश होगा जो इसने इस वीडियो पे क्लिक किया। और जब आपके पास 0 डाटा है, 0 वॉच हिस्ट्री, 0 प्रूफ कि किसी को कभी आपका कंटेंट पसंद आया, एल्गोरिदम एज्यूम करता है आंसर नो है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 0 एक्सपीरियंस के साथ जॉब ढूंढना, लेकिन हर दूसरे एप्लीकेंट के पास डिकेड भर की 5 स्टार रिव्यूज हैं। आप फेयरली compete नहीं कर रहे हैं, आप एक हाथ पीछे बांध कर compete कर रहे हैं। मैंने क्रिएटर्स को देखा है जिन्होंने 2024-25 में 50 वीडियोस अपलोड की हैं और कभी 100 व्यूज भी क्रॉस नहीं कर पाए। नॉट बिकॉज उनका कंटेंट खराब था, बल्कि क्योंकि वो कभी एल्गोरिथमिक बेसमेंट से निकले ही नहीं। जितना ज्यादा टाइम वहां बिताओगे उतना मुश्किल होता है बाहर निकलना। एल्गोरिथम लिटरली सीख जाता है कि आपका कंटेंट परफॉर्म नहीं करता और ये बन जाता है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। अगर आपने 2026 में बिना स्ट्रेटजी के फ्रेश स्टार्ट किया तो आप 6 से 12 मंथ तक इनविजिबल रह सकते हैं, चाहे आपका कंटेंट ग्रेट हो। अगर आपको बिना एग्जिस्टिंग ऑडियंस के YouTube पे स्टार्ट करना ही है तो आपको सोशल प्रूफ इमीडिएटली मैन्युफैक्चर करना होगा। स्टार्टिंग में इक्विपमेंट में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट मत करो, उसको स्ट्रेटेजिक प्रमोशन में करो। अपनी पहली 3 वीडियोस को टारगेटेड एड्स रन करके रियल व्यूअर्स, रियल वॉच टाइम और रियल एंगेजमेंट लाओ। एल्गोरिथम को वो डाटा दो जो उसको चाहिए, ये समझने के लिए कि आप लेजिटिमेट हो। ये चीटिंग नहीं है, ये एल्गोरिथम की लैंग्वेज बोलना है। पॉइंट नंबर 3, मोनेटाइजेशन माइलेज। पॉइंट 3 कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल करेगा, लेकिन ट्रुथ ये है, YouTube एडसेंस रेवेन्यू 2026 में एक वैनिटी मैट्रिक बन रहा है, बिजनेस मॉडल नहीं। देखो हो क्या रहा है, CPMs हर जगह गिर रहे हैं, एडवर्टाइजर बजट्स ज्यादा प्लेटफॉर्म पे स्प्लिट हो रहे हैं और AI जनरेटेड कंटेंट मार्केट को चीप इन्वेंट्री से फ्लड कर रहा है। लेकिन यहाँ वो पार्ट है जो आपका दिमाग हिला के रख देगा। चाहे आप मोनेटाइज्ड हो जाओ, चाहे आपको 1 लाख व्यूज पर वीडियो मिले, आप शायद 200 से 500 तक पर वीडियो कमा रहे होंगे। ठीक लगता है जब तक आपको रियलाइज ना हो कि आपने उस वीडियो में
40 आवर्स स्पेंड किए हैं। That's $5 to $12 पर आवर। आप लिटरली स्टारबक्स में काम करके उससे ज्यादा कमा सकते हैं। वो क्रिएटर्स जो सच में लाइफ चेंजिंग मनी बना रहे हैं, वो यूट्यूब को फनल की टॉप की तरह यूज करते हैं, एक बिजनेस की तरह नहीं। वो बेच रहे हैं कोर्सेज, कोचिंग, प्रोडक्ट्स, सैस टूल्स या पर्सनल ब्रांड्स बना रहे हैं जो कंसल्टिंग डील्स और स्पीकिंग गिग्स पे ले जाते हैं। यूट्यूब को सोचो एक हाईवे पे बिलबोर्ड की तरह। बिलबोर्ड खुद आपको अमीर नहीं बनाता, लेकिन यह है कि बिलबोर्ड लोगों को कहाँ डायरेक्ट करता है, ये मैटर करता है। अगर आप यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हैं ये सोच के कि एडसेंस बिल पे करेगा, तो आप क्विक सैंड पे बिल्डिंग कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स अब न्यू क्रिएटर्स के लिए काम नहीं करती। एक भी वीडियो बनाने से पहले ये क्वेश्चन आंसर करो, मैं बेच क्या रहा हूँ। प्रोडक्ट होना जरूरी नहीं, हो सकता है आपकी एक्सपर्टीज, आपकी सर्विसेज, आपका न्यूज़लेटर या आपकी कम्युनिटी। यूट्यूब एक मार्केटिंग चैनल होना चाहिए, रिवेन्यू सोर्स नहीं। अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी एंड गोल को माइंड में रख के डिजाइन करो और आपके थंबनेल्स और टाइटल दोनों टीज करे एनवायरनमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 4, व्यूअर एक्सपेक्टेशंस। ये पॉइंट बहुत डिफरेंट हिट करता है। 2026 में अब व्यूअर एक्सपेक्टेशन ऑफिशियली इंटर हो गई है, जिसे मैं कहता हूँ हॉलीवुड फेज। मतलब क्या? सोचो टीवी कैसे इवॉल्व हुआ। 1950s में लोग ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज से हैरान थे। आज हम एक्सपेक्ट करते हैं 4K, सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग, परफेक्ट साउंड डिजाइन और प्रोडक्शन वैल्यू जो एक्चुअल मूवी के बराबर हो। यूट्यूब भी उस सेम इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आ रहा है। अब आपकी ऑडियंस को कंडीशन किया गया है मिस्टर बीस्ट की $1 मिलियन वीडियो से, नेटफ्लिक्स क्वालिटी डॉक्यूमेंट्री से और एस्टेब्लिश क्रिएटर्स की AI एनहांस्ड प्रोडक्शन से। वो कॉन्शियसली रियलाइज नहीं करते, लेकिन उनका बेसलाइन एक्सपेक्टेशन गुड कंटेंट के लिए स्काई रॉकेट हो गया है। अब यूट्यूब का एल्गोरिदम भी प्रोडक्शन क्वालिटी डिटेक्ट करता है थ्रू ऑडियो क्लैरिटी मैट्रिक्स, विजुअल कंसिस्टेंसी स्कोर्स और पेसिंग एनालिसिस। मैं आपको ये नहीं कहता कि आपको 1 लाख का कैमरा चाहिए, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि ऑथेंटिसिटी परमिशन नहीं देती सुपर व्यूइंग एक्सपीरियंस डिलीवर करने की। आपका कंटेंट या तो सिनेमैटिकली एक्सीलेंट होना चाहिए या इतना यूनिकली वैल्यूएबल कि व्यूअर प्रोडक्शन क्वालिटी माफ कर दे। मिडिल ग्राउंड अब नहीं चलता। अगर आप अपने नीश में प्रोडक्शन क्वालिटी मैच नहीं कर सकते तो बिल्कुल डिफरेंट एक्सेस पे काम करो। वो चैनल बनाओ जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो किसी और के पास नहीं, एक्सेस जो किसी और को नहीं मिल सकती, या वो पर्सपेक्टिव जो किसी और के पास नहीं। आप मिस्टर बीस्ट को आउटस्पेंड नहीं कर सकते, लेकिन उसे आउट स्पेशलाइज किया जा सकता है। अपना अनफेयर एडवांटेज ढूंढो जो हॉलीवुड बजट डिमांड नहीं करता। पॉइंट नंबर 5, जेनेरिक एक्सीलेंस। फाइनल पॉइंट, और ये सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग है। अब यूट्यूब एल्गोरिथम एक्टिवली पनिश करता है जो मैं कहता हूँ जेनेरिक एक्सीलेंस। मतलब मान लो आपने एक परफेक्ट वीडियो बनाया हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस पे, गुड रिसर्च, सॉलिड एडिटिंग, क्लियर डिलीवरी, लेकिन ऑलरेडी उस टॉपिक पे 1000 वीडियोस मौजूद हैं। बहुत सारे चैनल्स जो मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स रखते हैं। एल्गोरिथम को परवाह नहीं कि आपका वीडियो गुड है, उसे परवाह है कि आपका वीडियो नेसेसरी है या नहीं। अगर वो आंसर नहीं कर सकता कि व्यूअर आपका वीडियो क्यों देखेगा एस्टेब्लिश क्रिएटर के बजाय, तो वो सिंपली आपका वीडियो किसी को दिखाएगा ही नहीं। ये है डेथ ऑफ मी टू स्ट्रेटजी। आप सिर्फ पॉपुलर कंटेंट का अपना वर्जन नहीं बना सकते और डिस्कवर होने की होप नहीं रख सकते। एल्गोरिदम अब एक गेटकीपर बन गया है जो एक क्वेश्चन पूछता है, इस चीज को इररिप्लेसेबल क्या बनाता है। आप एक बुक स्टोर के बारे में सोचो। अगर स्टीफन किंग नई थ्रिलर रिलीज करे उसको प्राइम रिप्लेसमेंट मिलती है, और अगर अननोन ऑथर रिलीज करे तो उसको इतना यूनिक, इतना कंपेलिंग, इतना डिफरेंट होना चाहिए कि बुक स्टोर ओनर बोले इसको यहाँ होना चाहिए। यूट्यूब अब वो बुक स्टोर ओनर है। गुड होना काफी नहीं है, डिफरेंट, स्पेसिफिक और इररिप्लेसेबल होना नई एंट्री रिक्वायरमेंट है। YouTube स्टार्ट करने से पहले अपना क्रिएटिव मोनोपोली डिफाइन करो। क्या सिर्फ आप बना सकते हो? वो चीज ढूंढो जो आपके चैनल को इररिप्लेसेबल बनाए, सिर्फ वॉचेबल नहीं। तो क्या आपको 2026 में YouTube स्टार्ट करना चाहिए? यहाँ मेरा ऑनेस्ट आंसर है, जिस तरह आप सोचते हैं उस तरह नहीं। इस उम्मीद पे YouTube स्टार्ट मत करो कि एल्गोरिदम आपको डिस्कवर कर लेगा। ये सोच के स्टार्ट मत करो कि एडसेंस आपको रिच बना देगा, और शायद बिना ऑडियंस या क्लियर मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी के बिना भी नहीं। लेकिन स्टार्ट करो अगर आप विलिंग हो पहले YouTube के बाहर ऑडियंस बिल्ड करने के लिए। स्टार्ट करो अगर आपके पास जेन्युइन क्रिएटिव मोनोपोली है, कुछ ऐसा जो सिर्फ आप बना सकते हो। स्टार्ट करो अगर आप YouTube को मार्केटिंग चैनल ट्रीट कर रहे हो, बिजनेस मॉडल नहीं। स्टार्ट करो अगर आप रेडी हो प्रोडक्शन क्वालिटी या इररिप्लेसेबल वैल्यू में इन्वेस्ट करने के लिए। गेम चेंज हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जीत नहीं सकते। इसका मतलब ये है आपको पता होना चाहिए कि आप गेम खेल कौन सा रहे हैं। अगर इस वीडियो ने आपके YouTube के बारे में सोचने को थोड़ा सा चेंज किया तो इस वीडियो को उस फ्रेंड के साथ शेयर करो
जिसको ये सुनने की ज़रूरत है। अगर इस तरह की और वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं वो ब्रेक डाउन कर रहा हूँ जो एक्चुअली काम करता है, वो नहीं जो थ्योरी में अच्छा लगता है। अब जाओ और कुछ इररिप्लेसेबल बनाओ।